हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू का एडिटोरियल। और गाइस आज का जो एडिटोरियल है वो 12 जून 2020 का है। एंड गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है एट दियर इन्फोटेनिंग बेस्ट। इन्फोटेनिंग बेस्ट दैट मीन्स ये जो पूरा टॉपिक है, इन्फोटेनिंग मतलब तो जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, दैट मीन्स जो हमें टीवी में दिखाया जाता है उसी बोलते हैं इन्फोटेनिंग बेस्ट। दैट मीन्स जो हमें दिखाया जाए क्या वो बेस्ट है, सही है। तो इस आर्टिकल में दैट मीन्स हमें पूरी जो टीवी में जो न्यूज़ दिखाए जाते हैं, ये न्यूज़ से रिलेटेड हमारा पूरा एडिटोरियल है। गाइस अगर अभी आपने लेटेस्ट में सुना हो, दैट मीन्स कल की वीडियो हमने निसर्ग की बात की थी, तो जो एक निसर्ग साइक्लोन आया था उसी रिलेटेड में एक वीडियो इस समय टीवी में दिखाया गया न्यूज़ चैनलों के द्वारा, जिसमें एक जो रिपोर्टर था वो रिपोर्टिंग कर रहा था वीडियो उस निसर्ग साइक्लोन की एक मेन रोड पे। एंड जस्ट उसी के बिहाइंड एक दैट मीन्स जो रिपोर्टर था वो हवा की झोंकी की वजह से इधर उधर मतलब एक जगह रुक नहीं पा रहा था। बट उसी रिपोर्टर के जस्ट पीछे जो कैमरे में एक और एक व्यक्ति की फोटो कैप्चर हुई थी, उसमें देख गए कि वो व्यक्ति उसी जगह पे बहुत ही साइलेंटली अपना काम कर रहा है। तो इसी बेसिस के जब ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, ट्विटर में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, इसके बेसिस से ये एडिटोरियल है कि क्या प्रेजेंट टाइम में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है वो क्या बिल्कुल सही न्यूज़ है, या हम उस पर कितना विश्वास कर सकें, कितना वो न्यूज़ है वो सही है, कितना उसमें एडिटिंग किया जा रहा है, जो हम सिंपल जिसे कहें कितना मिर्च मसाला लगाया जा रहा है रिपोर्ट एंकर के द्वारा। तो ये जो पूरा एडिटोरियल है वो इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड है कि जो हम इंडियन न्यूज़ चैनलों का जो इस समय न्यूज़ दिखाने का जो तरीका है क्या वो सही है, क्या उसमें और भी कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इन सब के बारे से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा बाई मिमिकिंग। तो मिमिकिंग का मतलब होता है किसी की नकल करना या किसी को कॉपी करके किसी चीज़ के, जैसे हम कहते हैं मिमिक्री कर रहे हैं, किसी पर्सन को मिमिक्री करना, तो यही मिमिक्री दैट मीन्स मिमिकिंग। WWE जो WWE की जो यहाँ पे नकल की जा रही है, WWE के नकल के द्वारा जो रियलिटी टीवी है, दैट मीन्स जो रियल चीज़ दिखा रहे होते हैं, रियलिटी में जो सच्चाई दिखा रहे होते हैं टीवी के जो या जो कहें न्यूज़ के शोज़ हैं, वो किसकी नकल कर रहे हैं, WWE की। क्योंकि जो WWE में हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो स्क्रिप्टेड होता है, जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो लोगों को एंटरटेनमेंट की बेसिस से बनाया जाता है। इसी तरीके से इसी को दैट मीन्स इसी की नकल करते हुए प्रेजेंट टाइम में हमारे जो टीवी के न्यूज़ चैनल शोज़ हैं वो भी इसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं WWE की। शोज चैलेंज जो ये दैट मीन्स शो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। द क्रेडुअलिटी का मतलब होता है जो लोग होते हैं लोगों की भावनाओं को, कौन से लोगों, आप व्यूअर्स, यानी जो से व्यूअर्स की भावनाओं के तरीके से चुनौती दे रहे हैं। क्या कहने का मतलब कि जो हमारे टीवी के समाचार के जो शो हैं वो नकल के द्वारा जो WWE की नकल करके जो दर्शकों की भावनाओं को चुनौती दे रहे हैं। तो ये पूरा यही इसी रिलेटेड से हमारा पूरा एडिटोरियल है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। रिसेंट टीवी न्यूज़ क्लिप जो अभी एक तत्काल में या आसपास जो हमारे रिसेंटली जल्द ही एक जो न्यूज़ क्लिप है वो क्या है, ऑफ जर्नलिस्ट, जो एक पत्रकार है उसकी जो एक न्यूज़ क्लिप रिपोर्टिंग करते हुए फ्रॉम द मिडेस्ट ऑफ अ साइक्लोन शोज हिम buffeted by strong winds and swept off sideways at one point। क्या कहने का मतलब है, देखो एट रिसेंट जो अभी तत्काल में एक जो न्यूज़ क्लिप है एक जर्नलिस्ट की जो रिपोर्टिंग कर रहा था मिडेस्ट मतलब मध्य में, किसके मध्य में, साइक्लोन के मध्य में एक शो की जो रिपोर्टिंग कर रहा था हिम बफेटेड मतलब होता है जब किसी एक पर्सन को एक जगह रोका ना जा सके, यानी कि वो वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो इधर उधर क्या मूव कर जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बफेटेड। दैट मीन्स हवा की झोंकी की वजह से वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, वो इधर से उधर क्या मूव कर जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, बफेटेड। तो जो जर्नलिस्ट है वो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग विंड्स,
जो बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही, वो हवाएं उसको जो इधर से उधर मूव करा दे रही हैं, अपने तरफ शिफ्ट करा दे रही हैं, एक पॉइंट से दूसरी और उसको उड़ा के लेके चली जा रही हैं। एंड शिफ्ट ऑफ साइडवे, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे को उसको जो शिफ्ट कर दे रही हैं। तो क्या कहने का मतलब कि जो एक टीवी एंकर था जो न्यूज़ शो बना रहा था साइक्लोन के मध्य में, तो बहुत ही स्ट्रांग विंड, जो बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर दे रही थी एज अ प्राइम। यहीं पे क्या देखो प्रिम कहीं, तो ये क्या प्रिम, प्रिम मतलब दिखाना, जो वो दिखाना चाह रहा है, दैट मीन्स जो शो करना के प्रयास कर रहा है, शो करना दैट मीन्स वो जो रियलिटी है, दैट मीन्स वो चीज़ क्या शो करने का प्रयास कर रहा है, जो दिखाने का प्रयास कर रहा है। वॉइस ओवर आस्क व्यूअर्स टू नोट हाउ पावरफुल द स्टॉर्म इज, दैट मीन्स जो एंकर है वो किस चीज़ को दिखाने का, प्रेम मतलब दिखाने का जो प्रयास कर रहा है, दिखावा करना या दिखाने का जो प्रयास कर रहा है, दिखाने का प्रयास। तो जो वो रिपोर्टर था वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वो जो वॉइस ओवर, दैट मीन्स वॉइस ओवर जो वो उस प्लेस में जाके या सीधे दैट मीन्स क्या कहें कि किस तरीके से वो इसको इफेक्टेड कर रही, कितना मजबूत है। व्यूअर से वो एक तरीके से दिखाना चाह रहा है कि जो ये तूफान है वो कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है, वो चीज़ जो लोगों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाह रहा है। तो क्या कहने मतलब कि वो जो एक जर्नलिस्ट था जो पूरी रिपोर्टिंग कर रहा था, उस रिपोर्टिंग में वो एक मध्य साइक्लोन में खड़ा था, तो इतनी तूफान जो बहुत मजबूत तूफान थे जिनको वो दिखाने का प्रयास कर रहा था, वो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करके लेके चली जा रही थी। इट इज़ अ ड्रामेटिक मूवमेंट, ये एक तरीके से क्या ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब होता है कलाबाजी करना। तो एक तरीके से क्या है, ये उसके कलाबाजी का क्षण था। बट लेकिन समव्हाट वहीं पे, समव्हाट वहीं पे एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब उसको खराब कर देना, बाय द फैक्ट कि जो एक सच्चाई उसके पीछे दिखी, दैट मीन जो तथ्य या जो सत्य उसके सामने दिखा, एक फैक्ट एक सत्य के द्वारा इस चीज़ को खराब कर दिया गया। दैट द कैमरा अनविटिंगली, न चाहते हुए भी या अनजाने में कहें, अनविटिंगली अनजाने में, जो एक कैमरा अनजाने में कैच कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया एक दूसरे पर्सन को जस्ट बिहाइंड द रिपोर्टर, जो उसी रिपोर्टर के जस्ट पीछे वॉकिंग नॉर्मली, एक सिंपल साधारणतया वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था या वॉक कर टहल रहा था। क्लियरली अनअफेक्टेड, स्पष्ट रूप से वो अनअफेक्टेड प्रभावित नहीं हो रहा था बाय द गेल। गेल मतलब होता है जो तूफान काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मजबूत जो स्ट्रांग होते तूफान होते हैं, तो तेज़ी के तूफान हम कहें या स्ट्रांग तूफान कहें, तो काफ़ी ज़्यादा जो विंड जो बहुत तेज़ी से विंड चल रही थी उसी को गेल कहते हैं। तो स्ट्रांग जो हवाएं हैं, बहुत मजबूती से जो हवाएं चल रही थी वो उस पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रही थी। तो जो सेकेंड लाइन इसका क्या, ये जो ये कलाबाजी का क्षण था उसी समय पूरा खराब कर दिया गया, जो एक कैमरे के द्वारा जो तथ्य को क्या रिकॉर्ड कर लिया गया था। एक जो उसके पीछे, उस रिपोर्टर के पीछे एक व्यक्ति जो बिल्कुल साधारणतया टहल रहा था, जिसको यह तेज हवाएं इफेक्ट प्रभावित नहीं कर पा रही थी। तो जो तथ्य कैमरे में रिकॉर्ड होगा, यही पूरी इस कला को, जो इनके कलात्मक ढंग का जो मूवमेंट चला था उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। ए साइक्लोन इज अ साइक्लोन, जो एक साइक्लोन है वो एक साइक्लोन ही होता है। इसमें क्या है, दैट मीन साइक्लोन क्या साइक्लोन ही तो है। इट्स स्ट्रेंथ मेजरेबल, जो इसकी मजबूती है, स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो क्षमता है वो मेजर की जा सकती है, मेजरेबल है। ऐसा नहीं कि मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल है, इसकी क्षमता को मेजर कर सकते हैं। इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव को ओबियस, ओबियस मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकते, या जो आगे जिसके हम दैट मीन्स समझ सकें, तो उसे क्या बोलते हैं, ओबियस, कि जो हम इसके प्रभाव को वो क्या समझ सकते हैं, अंडरस्टूड हो सकते हैं, समझ सकते हैं। इस डैमेज एक्सेस्ड, असेस्ड मतलब होता है उसको मेजर कर लेना, कि जो इसके डैमेज है, जो इसके क्या है तोड़फोड़ करने का, जो डैमेज करने को उसे असेस्ड किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।
उसका क्या मूल्यांकन किया जा सकता है। तो क्या कहने मतलब, एक जो साइक्लोन है उसकी मजबूती को हम मेजर कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, जो उसके प्रभाव को हैं उसको देख सकते हैं, और उसके जो खराबी, जो उसने डैमेज किया है, जो उसने नुकसान किया है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं आफ्टर इट पासेज ओवर, जब यह चला जाएगा या जब ये साइक्लोन बंद हो जाएगा। क्या साइक्लोन जाने के बाद हम साइक्लोन की मजबूती कितनी थी इसको भी नाप सकते हैं, उसके प्रभावों को भी देख सकते हैं, और उसके नुकसान को भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सो व्हाई डिड द टीवी रिपोर्टर, तो इसलिए सो व्हाई डिड, देखो यहाँ पे सो व्हाई डिड, ये पूरे तरीके से क्या इंट्रोगेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है। सो इसलिए व्हाई डिड द रिपोर्टर्स फील, तो क्यों एक टीवी रिपोर्टर फील मतलब एहसास दिलाने का प्रयास कर रहा है द नीड टू इनेक्ट अ फेक ड्रामा, तो क्यों एक रिपोर्टर क्यों ये चीज़ फील कराने का प्रयास कर रहा है, ये एक रिपोर्टर की इस चीज़ को क्या ज़रूरत है दिखाने की, एक फेक ड्रामा कि जो एक तरीके से नकली ड्रामा कर रहा है, या उल्लू बनाने वाला जो यहाँ पे ड्रामा कर रहा है, फेक ड्रामा कर रहा है, टू शो व्यूअर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, कि जो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि दर्शकों को कि विंड जो तूफान है वो कितना मजबूत था, कितना स्ट्रांग है, कितनी तेज़ी से हवाएं चल रही हैं। इन सब करने की एक रिपोर्टर की क्या ज़रूरत है। एनी आई विटनेस अकाउंट, अब गाइस देखिए यहाँ पे एनी आई विटनेस अकाउंट, यह जो आई विटनेस दैट मीन्स आंखों देखा हाल, आई विटनेस, तो क्या ये एक तरीके से जो आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास होता है कि हम दैट मीन्स क्या ये आंखों देखा हाल दिखाना है इन लोगों का। तो आगे इसी में देखते हैं एट इट्स इंसेप्शन, ये इंसेप्शन मतलब होता है कि जो शुरुआत हुई, स्टार्टिंग करना किसी चीज़ का, तो ये जो इंसेप्शन है जो इसकी शुरुआत हुई, द चीफ थ्रिल, चीफ जो प्रमुख रूप से थ्रिल मतलब होता है कि उत्तेजित करना किसी को या एक्साइटेड कर देना, एक्साइटेड किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना, ये एक्साइटेड जो करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या ये जो प्रमुख रूप से ये एक्साइटेड किया जाने जो टेलीविज़न के एक्साइटेड किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, वाज दैट इट प्रोवाइडेड, जो लोगों को प्रोवाइड दिखाया जा रहा है या जो दिया जा रहा है, एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग फार अवे, दैट मीन्स क्या कहने का कि वे आंखों देखा हाल, अकाउंट ऑफ इवेंट्स, जो यह इवेंट्स जो दैट मीन्स ये जो घटना हो रही है फार अवे, उनसे बहुत दूर हो रही है। क्या कहने का मतलब कि जो रिपोर्टर्स है वो इसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर टेलीविज़न में इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं, या जो अपने दर्शकों को कि यह पूरा आंखों देखा हाल है, जो इनसे बहुत दूर जो ये घटना हो रही है उसका आंखों देखा हाल हम आपको दिखा रहे हैं। मेकिंग न्यूज़ ऑथेंटिक, ये जो पूरे समाचार को ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसमें क्या इजीली बिलीव कर सकें, ये क्या पूरी विश्वसनीय है, तो इसको विश्वसनीय बनाने का प्रयास करते हैं कि लोग इस पर इजीली क्या बिलीव कर सकें। इंटीमेट दैट मीन्स सूचित करने का, दैट मीन्स ये सूचना दे रहे हैं, एंड रियल टाइम, और ये इसी समय दैट मीन्स जब वो घटना हो रही थी उसी समय की ये क्या है रिपोर्टिंग की हुई है। तो क्या करना कि जो ये हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उस घटना को एक तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये आंखों देखा हाल है जो आपसे बहुत दूर घटित हो रही है, और ये एक तरीके से विश्वसनीय है, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उसी समय की पूरी रिपोर्टिंग है जब वो एक घटना हो रही थी। आगे चलते हैं गाइस। इन अ स्ट्रेंज वोट फेस, देखो स्ट्रेंज मतलब होता है एक तरीके से दैट मीन्स अजनबी तरीके से, अनोखा कह दें, ठीक है, अनोखा, जो इसके पहले ना कभी देखा गया हो ना कभी कुछ हुआ हो। तो एक अनोखे तरीके से जो वोल्ट मतलब सिंपल सी बात करें, जो ये एक तरीके से डिफरेंट तरीके जो फेस का एक्सप्रेशन देते हैं, ये जो चेहरा का वोल्ट फेस दैट मीन्स चेहरे का एक्सप्रेशन देना, तो जो ये अनोखे तरीके से जो ये एक्टिंग करके अपने चेहरे के जो एक्टिंग करके या चेहरे का मेकअप करके आते हैं, ये दिखाने कहाँ पे, टेलीविज़न टुडे, वर्तमान में जो समाचार में आते हैं, इज इंक्रीजिंगली जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, टेकिंग अवे जो उससे दूर, अवे टेकिंग अवे ये एक तरीके से क्या फ्रेजल दैट मीन्स आपकी
टेकिंग अवे प्रोवर्ब का काम करता है, दैट मीन्स जो टेकिंग अवे उससे दूर लेके जा रहा है। किससे दूर? द अथेंटिसिटी दैट मीन्स जो उसकी विश्वसनीयता से, उसकी सत्यता से, आप द आई विटनेस की जो आंखों देखा हाल है, अकाउंट बाई एडिंग आर्टिफाइस। आर्टिफाइस मतलब कुछ एडिशनल उसमें जो ये अपने तरीके से अपनी तरफ से ऐड करते हैं उसे आर्टिफाइस कहते हैं। तो जो ये अपनी तरफ से क्या आर्टिफाइस उसमें ऐड करते हैं, एज इफ इट वर नॉट न्यूज़, जो एक समाचार नहीं होता। इट डील्स विथ एनी लॉन्गर बट जो इट डील्स विथ एनी लॉन्गर जो इससे ज़्यादा डील मतलब उसको समझाने के लिए नहीं होता, बट क्रिएटिव नरेटिव्स जो लेकिन जो दैट मीन्स जो न्यूज़ नहीं होता है, जो ज़्यादा न्यूज़ नहीं होता, बट क्या होता है क्रिएटिव नरेटिव्स दैट मीन्स जो उनकी कल्पना क्रिएटिव दैट मीन्स जो रचनात्मक नरेशन जो एक्सप्रेशन का तरीका होता है, जो व्याख्यान करने का जो उनका रचनात्मक तरीका होता है, द डोमेन ऑफ द एंटरटेनमेंट, वो उनकी दर वो डोमेन दैट मीन्स ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है इंटरटेनमेंट का। तो क्या पूरा इसका मीनिंग समझिए कि जो ये इनका अनोखा तरीका, जो अनोखे तरीके से फेस को एक्सप्रेशन या जो दैट मीन्स एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, टेलीविज़न जो वर्तमान समय में हमारे टेलीविज़न है वो बढ़ावा दे रहे हैं। किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो इनकी विश्वसनीयता है, जो इनकी ऑथेंटिसिटी है, उससे दूर ले जाके, किससे दूर? जो इनकी विश्वसनीयता है आंखों देखे हाल की विश्वसनीयता से दूर ले जाके उसमें जो ये आर्टिफिशियल दैट मीन्स जो अपने तरीके से आर्टिफाइस कर देते हैं या कल्पना जो जोड़ देते हैं, जो ये कल्पना जोड़ते हुए चल रहे आते हैं, एज इफ और यह क्या जैसे कि यह एक कोई समाचार न होकर, क्या जैसे कि ये कोई समाचार न होकर वो इसको इस तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह कोई इंटरटेनमेंट का शो है जिसमें वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कल्पना को, अपने जो व्याख्यान करने के रचनात्मक तरीकों को दिखा रहे हैं। तो अपने रचनात्मक तरीकों को ज़्यादा दिखाकर वो इस तरीके से दिखा रहे हैं लोगों को कि ये कोई समाचार न होकर कोई इंटरटेनमेंट का शो हो गया है। व्हेन अ स्क्रीमिश मतलब होता है जब कोई झड़प हो जाना या कोई छोटी सी बात को लेकर कोई बहस हो जाना। जैसे अक्सर इंडिया चाइना के अभी लेटेस्ट में आप देख रहे होंगे, इंडिया और चाइना की बॉर्डर में थोड़ा सा तनातनी हो रही, झड़प हो रही है, या कई बार इंडिया पाकिस्तान के बीच में झड़प हो जाती है। तो वही एक्रीमिस, व्हेन एक्रीमिस ब्रेक्स आउट ऑन द बॉर्डर, जब भी कहीं बॉर्डर में किसी देशों के बीच में थोड़ा झड़प होती है, टीवी स्टूडियोज बिकम वार रूम, जो हमारे टीवीओ के स्टूडियोज हैं वो किस में बदल जाते हैं? वार रूम में बदल जाते हैं। दैट मीन्स युद्ध के मैदानों में बदल जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत देखो कि अगर छोटा सा भी कहीं झड़प हो जाता है बॉर्डर में, तो सुबह से शाम तक टीवी में इस तरीके से चीज़ें दिखाते हैं कि बस ऐसा फील होने लगता है कि अब हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट होने वाला है, या बस कुछ ही घंटों में वो लड़ना युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, या इंडिया और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या कि सुबह शाम तक इस चीज़ को ऐसा उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो इसके दर्शक उनको ऐसा लगने लगता है कि यह बस ये युद्ध स्टार्ट होने वाला है। एंड एंकर्स वियर, अब दूसरी एंकर दैट मीन्स जो चीज़ को शो को एंकरिंग कर रहा हो, दिखा रहा हो, तो एंड एंकर्स, और जो एंकर होता है वियर पहन लेता है मिलिट्री फैटीज। फैटीज मतलब होता है वर्दी, इस चीज़ को याद रखिए कि वर्दी, तो फटीज जो वर्दी है, तो जो एंकर होता है वो वर्दी पहन के आता है शो में। अब पूरा जो रूम हो वो एक तरीके से वार में कन्वर्ट हो गया, वर्दी पहन के आ गया, और अब ऐसा लगे कि जस्ट अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है टीवी में। दे रिक्रिएट, वो इसको जब दोबारा रिक्रिएट कर दोबारा बनाते हैं, यहाँ पे दोबारा बनाना नहीं, यहाँ पे दे रिक्रिएट मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बना लेना। दे रिक्रिएट द सरफेस ऑफ द मून, जो चंद्रमा की सरफेस को रिक्रिएट दोबारा बनाते हैं या अपने जो स्टूडियो में उसका बना देते हैं। टू रिपोर्ट स्पेस मिशन, क्या कहने का मतलब कि जो रिपोर्टर्स है, जब भी कोई स्पेस मिशन होता है तो वो अपने आप को, जो रिपोर्टर है वो किस तरीके से कि वो किसी चांद के सरफेस में खड़ा है, तो चांद की सरफेस का किसी आर्टिफिशियल तरीके से बना के अपने रिक्रिएट करके वो उसमें दिखने लगता है कि चांद के सरफेस से जाके वो उस चीज़ को रिपोर्टिंग कर रहा है। दे प्रिटेंड, वो प्रिटेंड मतलब होता है
कि जो उनके जो रिपोर्ट है उसको किस तरीके से क्या गलत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, या धोखा दिया जा रहा है, या झूठा दिखावा किया जा रहा है। तो दे प्रिटेंड, वो जो झूठा, दैट मीन्स जो झूठा या कह दें गलत, तो जो गलत तरीके से वो जो रिपोर्टिंग की जा रही है, जो रिपोर्टिंग दिखाई जा रही है, वाइल्ड वेडिंग इन फ्लड वाटर्स, जब कहीं किसी जगह बाढ़ आती है तो वेडिंग, वेडिंग सिंपल से मतलब वॉक थ्रू, वो इस तरीके से क्या कहें, दे प्रिटेंड टू रिपोर्ट, वो इसको रिपोर्ट करते हैं वाइल्ड वेडिंग, चलते, वेडिंग मतलब होता चलते हुए, गो थ्रो, वेडिंग गो थ्रो, तो उसमें चलते हुए फ्लड वाटर्स की, वो जो फ्लड वाटर उसके साथ बहते हुए चलते हुए दिख रहे हैं कि ये जो बहाव, जो बाढ़ का पानी है उसके साथ चलते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। वाइल्ड हेल्ड एडॉल्फ, जबकि हेल्ड एडॉल्ट, एडॉल्ट मतलब होता है किसी के ऊपर बैठ जाना या किसी कंधे में बैठ जाना, उसे बोलते हैं एडॉल्ट। दैट मीन्स किसी के कंधों के ऊपर बैठ जाना, सोल्जर्स के ऊपर बैठ के चलना, तो क्या वाइल, जबकि हेल्ड एडॉल्ट वो किसी व्यक्ति के कंधों के ऊपर बैठे रहते हैं, ऑन समवंस सोल्जर्स, दैट मीन्स वो किसी के कंधों के ऊपर बैठ जाना, हवा में कंधों के ऊपर बैठ जाना, पानी में न चल के। दे स्मल्ज आई मेकअप टू सजेस्ट टीयरफुलनेस, और वो स्मल्ज, स्मल्ज मतलब यहाँ पे देखो, स्मल्ज मतलब एक धुंधला टाइप से कर देना, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, दे स्मल्ज, वो कुछ आंखों के पास मेकअप करते हैं, स्मल्ज जो इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करता है, सजेस्ट टीयरफुलनेस, जो कि वो बहुत ही दुखी हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं ये घटना को देखकर। तो देखिए पूरा यहाँ से समझिएगा कि दे प्रिटेंड, वो जो ये गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वह उस पानी में चल रहे हैं, जबकि वो उस पानी में न चल के किसी व्यक्ति के कंधों में बैठकर उस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और हमें उल्लू बना के दिखा देते हैं कि नहीं वो एक पानी के साथ चल रहे हैं। और यह, और एक तरीके से वो अपनी आंखों के पास ऐसा मेकअप कर लेते हैं या ऐसे कलर रंग पोत लेते हैं कि उनके आंसू से, दैट मीन्स उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो इस बाढ़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। टेलीविज़न हैज़ टर्न द आइडिया ऑफ रिपोर्टिंग, जो हमारा टेलीविज़न है वो इसमें बदलाव आ रहा है इनके विचारों में, कि उनके जो रिपोर्टिंग करने के जो तरीका है उसमें क्या जो परिवर्तन हो रहा है, अबाउट इवेंट्स, उनके जो समारोह या जो भी घटनाएं हो रही हैं, ऑन इट्स हेड बाय इटसेल्फ, बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट। दैट मीन्स क्या कि जो यह टेलीविज़न में, जो टेलीविज़न के विचार में जो ये बदलाव आ रहा है रिपोर्टिंग करने के तरीके के बारे में, जो वह इस इवेंट्स में अपने आप को खुद शामिल कर लेते हैं रिपोर्टर, कि वो उस जो एक्टिविटीज़ हो रही है या जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो उसी में ही डायरेक्ट पार्टिसिपेंट है, ये उसी, दैट मीन्स ये उसी में शामिल हैं, उस इंसिडेंट में, उस इवेंट में। अ बिट प्लेयर इन द पॉलिटिकल, और वो खुद ही अपने आप को एक छोटा उसका क्या प्लेयर, यानी उसी के खिलाड़ी कह दें, या उसी में जो इन्वॉल्वमेंट है या जो उसके रोल अदा करने लगते हैं, पॉलिटिकल, मेडिकल और वेदर ड्रामा अनफोल्डिंग ऑन स्क्रीन। क्या कहने का कि वो खुद ही एक छोटा सा रोल उसके अंदर अदा करने लगते हैं, जैसे पॉलिटिकल रोल हो गया तो नेता बन जाएंगे, मेडिकल है तो डॉक्टर बन जाएंगे, या वेदर ड्रामा जो भी विशेषज्ञ, दैट मीन्स मानसून के रिलेटेड जो भी ड्रामा दिखाते हैं स्क्रीन पे, तो वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होके ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही उसी फील्ड से ही हैं। तो क्या कहना कि जो टेलीविज़न की जो इस विचारधारा, जो रिपोर्टिंग करने के इस तरीके में जो बदलाव आ रहा है, और जो रिपोर्टर है वो खुद ही उसका एक भागीदारी बन जाता है, उसका एक पार्टिसिपेंट बन जाता है, कि वो उसमें खुद ही भागीदारी है या उसमें पार्टिसिपेट के वो भाग लिए हुए है, और वो खुद उसमें एक छोटा सा रोल अदा करने लगता है, जो पॉलिटिकल है, मेडिकल या वेदर ड्रामा जो भी वो ड्रामा दिखाते हैं। द रिपोर्टेज इज नो लॉन्गर, जो रिपोर्टेज है, रिपोर्टेज दैट में जो सूचना दी जा रही है, जो सूचना दिखाई जा रही है, जो रिपोर्टेज क्या सूचना जो दिखाई जा रही है, इज नो लॉन्गर अबाउट द इंसिडेंट एलोन, जो ये सूचना दिखाई जाती है नो लॉन्गर, अब वो ज़्यादा समय तक अकेले नहीं रहती, नो लॉन्गर अबाउट इस इंसिडेंट एलोन, इंसिडेंट दैट मीन जो ये घटना है वो बहुत समय तक अकेले नहीं रहती है,
क्या कहने मतलब कि जो अकेले वो घटना को नहीं दिखाते हैं, उसमें क्या दैट मीन्स जो मिर्च मसाला लगा के क्या कर देंगे, बट आल्सो अबाउट इट सेल्फ, लेकिन उस घटना में वो खुद को इन्वॉल्व कर देंगे। ऐसा जो टीवी में दिखाएंगे कि नहीं वो घटना वो डायरेक्ट उन पे बीती हुई है, ये उनके ऊपर का इंसिडेंट है, इस तरीके से जो घटना हुई वो उनके ऊपर घटित हुई है, तो वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होकर दिखाने का प्रयास करेंगे एज एक्टर। जिस तरीके से जो एक्टर है, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि वो जो एंकर था वही उसका एक्टर है, वही उसका डायरेक्टर है, वही उसका प्रोड्यूसर है, वो इस तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। व्हेन न्यूज इज रिकास्ट, जब ये समाचार जो भी ये न्यूज़ हैं जब रिकास्ट दोबारा प्रसारित किए जाते हैं एज परफॉर्मेंस, जो उनकी परफॉर्मेंस है, द बॉर्डर्स बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन, दैट मीन जो सीमाएं हैं, जो सीमाओं के बीच सत्य ट्रूथ एंड फिक्शन, जो एक तरीके से उनकी कल्पना है, जो गलत दैट मीन जो कल्पना की गई है, गेट मोर एंड मोर ब्लड, ब्लड मतलब धुंधला कर देते हैं। क्या कहने का मतलब कि जब यह रिकास्ट दोबारा जो इनका परफॉर्मेंस है, जो ये टीवी में एक्टिंग कर रहे हैं, जो ये बार बार दिखाई जा रही, दोबारा दिखाया जा रहा है टीवी में, तो ऐसा लग रहा है कि जो सीमाओं पे सत्य है और जो इनकी कल्पना है वो सत्य इनकी कल्पनाओं के ऊपर धुंधला पड़ता हुआ चला जा रहा है, कि सत्य कुछ और है और ये कल्पना करके वहाँ पे युद्ध तक दिखा देते हैं कि मीडिया हमारा बस अब एक दूसरे की तरफ से सीधे बम व गोले फेंकने वाले हैं, मिसाइल दागने वाले हैं, ये सारे यहाँ तक जो मीडिया दिखा देती है। दैट मीन्स कई बार तो ऐसा कुछ मीडियाज होते हैं कि दैट मीन्स न्यूक्लियर बम तक गिरवा देते हैं स्टूडियोज से, कि इतना ज़्यादा वहाँ पे दैट मीन्स माहौल ख़राब हो चुका है। तो ये हमारी इंडियन दैट मीन्स सब ज़्यादा जो हम कहें कि जो इंडियन मीडिया जो है, द फिनोमिना हैज़ बीन स्पॉन्ड, जो यह इनका तरीका है, इनका दिखाने का फिनोमिना जो तरीका है, हैज़ बीन स्पॉन्ड, स्पॉन्ड मतलब जन्म देना। एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्पॉन होता है SPAWN, ये जन्म देना होता है, जन्म देना। ये जानवर के सेंस में भी यूज किया जाता है, दैट मीन्स कोई भी बच्चा दैट मीन्स जो एनिमल्स को बर्थ दे उसको स्पॉन कहते हैं। एंड जो मछली का बच्चा होता है उसको भी स्पॉन कह दिया जाता है, स्पेस नाउन के सेंस में जब आता है। तो क्या कहने का मतलब, द फिनोमिना जो इनका तरीका हैज बीन स्पॉन्ड, वो उसको जन्म देता है बाय व्हाट प्रोफेसर जीन मिस्टर टीवेंज। देखो जीन जो प्रोफेसर जेन M टीवेंज जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कि जो यह एरा है, जो यह सदी है, वो किसका है, नैरिसिज्म इपेडेमिक। नैरिसिज्म दैट मीन्स क्या है, पत्रकारिता की महामारी है। जो यह समय चल रहा है, जो यह युग है, एरा युग है, वो एक तरीके से क्या है, नैरिसिज्म दैट मीन्स पत्रकारिता की क्या है, महामारी एक फैली हुई है, जो यह जन्म दे रही है एक तरीके से पत्रकारिता की महामारी को, जो किनके द्वारा कहा जा रहा है, जो प्रोफेसर जीन M ट्विंस के द्वारा कह रहे हैं। जो जीन M ट्विंस क्या कह रहे हैं कि जो इनका तरीका है न्यूज़ को दिखाने का, जो जन्म दे रहा है वो रेसिज्म एपिडेमिक को दे रहा है, दैट मीन्स जो पत्रकारिता महामारी को जन्म दे रहा है। विच हैज़ मेड द न्यूज़ एंकर मोर, जो देखो विच जो या हम कहें जिसे, हैज़ मेड द न्यूज़ एंकर मोर इम्पोर्टेंट, जो न्यूज एंकर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, महत्वपूर्ण। यहाँ पे न्यूज महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा एंकर महत्वपूर्ण है। कई बार आपने बहुत सारे एंकर्स को आप भी जानते होंगे, अब यहाँ पे हम पार्टिकुलर किसी एंकर का नाम तो नहीं लेंगे, बट आप लोग बहुत सारे अगर जो टीवी जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं अगर देखें तो ऑब्वियस आप लोगों को भी कुछ एंकर ज़्यादा पसंद आते हैं, आपको उनकी न्यूज़ चाहे मायने न रखे लेकिन उन एंकर्स के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। बट या कि उल्टा रियलिटी में क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि एंकर। एंकर का काम है न्यूज़ को, जो ट्रूथ न्यूज है उसको दिखाना, बट रियलिटी में यहाँ पे एंकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एंकर को ज़्यादा महत्वपूर्ण दैट मीन्स हम एंकर को ज़्यादा महत्व देने का प्रयास करते हैं, न्यूज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। आगे चलते हैं। एक्वायरिंग पोस्टर स्टेटस, दैट मीन्स एक्वायर मतलब ग्रहण कर लेना या स्टेटस कर लेना, जो उसका एक्वायरिंग दैट मीन्स उसको ग्रहण कर लेना। पोस्टर स्टेटस जो किसका, पोस्टर स्टेटस दैट मीन्स पोस्ट बड़े बड़े पोस्टरों जैसा स्टेटस ले लेता है, जो हमारा कौन सा एंकर है। नाउ मार्केट्स, देखो नाउ मार्केट्स हिमसेल्फ आर हरसेल्फ, जो अब मार्केट उससे हो गई है एज अ सबसेट ऑफ दैट
और वो उस मार्केट का क्या है, एक तरीके से भाग हो गया, एक पार्ट हो गया है। मार्केट्स द न्यूज़ एज वेल एज, और उस मार्केट और न्यूज़ का क्या, एक तरीके से वो एक भाग हो गया, एक छोटा पार्ट हो गया। क्या कहने का मतलब कि जो एंकर हैं उनको एक तरीके से पोस्टर, दैट मीन्स बैनर वाला, या एक तरीके से जो उस चेहरा दे दिया जाता है, उसकी स्टेटस की प्राप्ति हो जाती है, स्थान मिल जाता है कि पोस्टर में अब उनके नाम से क्या कुछ मार्केट में कुछ वैल्यू हो जाती है, नहीं चेहरे की वैल्यू हो जाना। पोस्टर स्टेटस दैट मीन्स किसी के चेहरे की जब वैल्यू हो जाती है, उसकी खुद के एक चेहरे की वैल्यू हो जाती है, खुद का एक मार्केट का भाग हो जाता है, जो उस न्यूज़ या जो उस मार्केट का क्या एक छोटा सा भाग है। 10 इवन साइक्लोन, यहाँ तक कि इवन साइक्लोन जो कुछ चक्रवात आते हैं, हैव बीन पैकेज्ड एंड सोल्ड, उनके कुछ पैकेज बन जाते हैं और उनको बेचे जाते हैं। क्या दैट मीन्स साइक्लोन के कुछ पैकेज बन जाना और उनको बेचा जाता है मीडिया, दैट मीन्स कुछ पे करके, दैट मीन्स जो उन चीज़ को दिखाने का दिखाने का जो पैसे लेते हैं, दैट मीन्स वही कहने का मतलब कि वो पैकेज बना के उन चीज़ को दिखाया जाता है। द पैरेलल बिटवीन टीवी न्यूज़, अगर हम कंपेरिजन करें, देखो द पैरेलल बिटवीन टीवी न्यूज़ एंड WWE रेसलिंग इज अनमिस्टेकेबल। अगर हम दोनों को समांतर रूप से अगर दोनों को देखें, या एक तरीके से बात करें, दोनों को अगर हम तुलना करें किनकी, टीवी न्यूज़ की एंड WWE की, जो रेसलिंग WWE रेसलिंग होती है, दोनों क्या अनमिस्टेकेबल, दैट मीन जिसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन अ WWE, जो क्या WWE मैच में जो चीज़ दिखाया जाता है, जो WWE मैचेस होते हैं, द रेसलर जो उसमें पार्टिसिपेट जो फाइट कर रहे होते हैं, इन एक्ट ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इन एक्ट मतलब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इलोबरेट उसको और ज़्यादा खींचना या विस्तृत में, स्पेक्टिकल्स दैट मीन्स जो यहाँ पे चमत्कार हो रहा है, किसी चमत्कार ऑफ अ ब्लड, खून का जो यहाँ पे चमत्कार हो रहा है उसको और ज़्यादा खींच कर या विस्तृत में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गोर मतलब जो उनके शरीर से एकदम गाढ़ा, जो बहुत दैट मीन्स थिक ब्लड निकल रहा है, एंड ब्रोकन लिम्स, और जो उनकी हड्डियाँ टूट रही हैं। बट द होल थिंग इज़ अ फेक, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, फेक हैं। ये लोगों को, दैट मीन्स जो व्यूअर्स हैं, उनको उल्लू बनाया जा रहा है। स्क्रिप्टेड टू द लास्ट डिटेल्स, जो भी ये डिटेल्स दिखाई जाती है वो पूरी इंस्क्रिप्टेड होती है, प्री प्लान, दैट मीन्स एक तरीके से पहले से प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से आपको एक्टिंग जिसे कहें, दैट मीन्स जो हीरोज़ या जो भी सीरियल आप देखते होंगे वो एक तरीके से इंस्क्रिप्टेड होते हैं, कि वो उस इंस्क्रिप्टेड, दैट मीन्स जो उनके पास लिखा उसी के अकॉर्डिंग उनको एक्टिंग करना है। तो यही कहने का मतलब कि जो WWE है, जो उस चीज़ में दिखाने का इनेक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे होते हैं, और उसको विस्तृत रूप से दिखाने का प्रयास करें कि उनके जो शरीर से खून बह रहा है, कितना गाढ़ा खून, उनकी हड्डियां टूट रही हैं, ये सारा जो है ये एक तरीके से फेक है, गलत है। ये दैट मीन्स दर्शकों को उल्लू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये सब क्या होता है, स्क्रिप्टेड होता है, उनके पास पूरी इसकी स्क्रिप्ट होती है। फ्रेंच फिलोसफर, इसी बात में क्या, एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, कौन, रोलैंड बार्थेस रोट, जो रोलैंड बार्थेस लिखते हैं, द फंक्शन ऑफ द रेसलर इज नॉट टू विन। जो रेसलर का काम होता है, जो उसका फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वह केवल जीतना नहीं होता, कि उसको जीतना है, वही उस रेसलर का काम नहीं है। उसका काम क्या होता है, इट इज़ टू गो एग्जैक्टली, उसको मुख्य रूप से जो प्रमुखता दी जाती है कि गो एग्जैक्टली थ्रू द मोशन, कि उससे प्रमुखता से किसके साथ, मोशन के साथ, यानी लोगों की जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनके साथ जाना है। विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, जो दर्शक हैं, जो उनसे कुछ एक्सपेक्ट की आशा लगा के रखे हैं। क्या कहना मतलब कि जो रेसलर है उनका केवल काम जीतना नहीं है, लेकिन उनका काम ये है कि दैट मीन्स वो जो दर्शक हैं या जो उनको देख रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनसे वो आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा लगाए रखे हुए हैं, उनके आशाओं के अनुसार जाना होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से वन माइट से हम ये भी कह सकते हैं, ये ऑफ एंकर्स के बारे में टुडे, जो वर्तमान के एंकर्स उनके बारे में, इसी प्रकार से हम अपने वर्तमान के एंकर्स के बारे में भी कह सकते हैं, दैट की प्रेजेंटिंग न्यूज़ इज़ नो लॉन्गर देयर जॉब, कि जो इनका जो एंकर्स है उनको जो रिप्रेजेंट दिखाना, जो समाचार दिखाने का काम है,
वह अब नहीं रहा, नो लॉन्गर दियर जॉब, अब ये उनका जॉब नहीं रहा, ये अब उनका काम नहीं रहा। क्या कहने मतलब कि जो वर्तमान समय के एंकर हैं उनके केस में इसी प्रकार से उनको भी कह सकते हैं कि उनका जो समाचार न्यूज़ दिखाने का काम है वो अब उनका जॉब नहीं रहा, ये उनके जो कार्य नहीं रहा। दियर फंक्शन, जो उनका कार्य है, इज प्ले एक्टिंग, उनका जो कार्य है वो नाटक करना है। क्या कहना कि जो एंकर है वो अब उनका जो काम है, वो जो न्यूज़ दिखाना काम होता है, वो न्यूज़ दिखाना उनका काम नहीं रहा, अब उनको एक्टिंग करना, उनको नाटक करना उनका काम हो गया है। देयर केयरफुली देयर केयरफुली, जो वह ध्यानपूर्वक ऑर्केस्ट्रा होता है, दैट मीन जो डांस या स्टेज में जो डांस शो कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो क्या करना, अब जो ये ध्यानपूर्वक जो ये ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, जो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आर मीन टू प्रोवोक मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं या और ज़्यादा उसको क्या आगे भड़काने का काम कर रहा है। प्रोवोक सुटेबल रिस्पॉन्स ऑफ एंगर, दैट मीन्स क्या सुटेबल रिस्पॉन्स, जिससे उनके अनुसार उनको जो रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया मिल रही है किस चीज़ की, एंगर गुस्सा, रिवेंज बदले की, और सेंटिमेंट्स फ्रॉम व्यूअर्स, क्या जो उनके व्यूअर्स के जो भावनाओं के उनके अनुसार जो प्रोवोक दैट मीन्स उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, किसके द्वारा, जो वो ऑर्केस्ट्रा में जो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक जो परफॉर्मेंस दे के लोगों की भावनाओं को, उनके गुस्से को, उनके बदले की भावनाओं, दर्शकों की बदले की भावनाओं को बढ़ा रहे हैं। इफ WWE वाज बिल्ट, यदि जो WWE है वाज बिल्ट, यदि ये WWE बनाया जाता है ऑन द प्रीमाइज यानी आधार बना के ऑफ इंटरटेनमेंट, क्योंकि जो WWE है वो बनाया जाता है प्रीमाइज मतलब बेस, आधार बना के, किसी चीज़ का बेस आधार, प्रीमाइज आधार बना के ऑफ द इंटरटेनमेंट, जो WWE है वो आधार बना के बनाया जाता है इंटरटेनमेंट को, इंटरटेनमेंट उसका आधार होता है। मास क्वेडरिंग मतलब तो मुखौटा, यानी किसी और के चेहरे के सामने, दैट मीन्स हम दिखा कुछ और रहे हैं बट रियल में कुछ और होता है, दैट मीन्स इसे क्या मुखौटा कह दें, यानी मास्क कह दें कि मास्क, ठीक है, मुखौटा, तो दैट मीन्स मुखौटा एज ए स्पोर्ट्स। क्या कहने का कि जो WWE है वो एक्चुअली बनाया तो जाता है इंटरटेनमेंट को आधार बना के, बट उसको दिखाया जाता है कि वो क्या है, खेल है। व्हाट वी हैव टुडे, लेकिन जो आज हम व्हाट वी हैव टुडे, जो आज हम हैं वर्तमान में, द इंटरटेनमेंट मास क्वेडरिंग एज न्यूज़, जो आज वर्तमान में हम हैं न्यूज़ के साथ भी, कि जो हमारा न्यूज़ है वो इस समय इंटरटेनमेंट हो चुका है, मनोरंजन का विषय हो चुका है, लेकिन साथ में क्या है वो किसके समाचार की मुखौटे के पीछे केवल एक इंटरटेनमेंट मनोरंजन का विषय हो चुका है। आगे चलते हैं गाइस। अब देखिए फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट, कि जो ये स्क्रिप्ट होता है उसी को क्या हमारे न्यूज़ वाले फॉलो कर रहे होते, पहले से एक तरीके से स्क्रिप्ट तैयार हो गई, क्या लोगों को हमें दिखाना है, कैसे लोगों को भड़काना है, तो वो एक तरीके से स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, ए रॉकेट लॉन्च, एक जब भी रॉकेट क्या लॉन्च होता है, और द इंट्रोडक्शन ऑफ ₹2000 नोट कैन नो लॉन्गर सिंपली बी रिपोर्टेड, लेकिन जब एक कोई रॉकेट लॉन्च होता है, एक रॉकेट का लॉन्च होना या एक 2000 की नोट को इंट्रोड्यूस करना, दो चीज़ समझिए, एक रॉकेट का लॉन्च होना या एक 2000 की नोट का सिंपली इंट्रोड्यूस होना मार्केट में, नो लॉन्गर सिंपली, ये कुछ साधारण बात नहीं रही अब कि एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है या एक कोई 2000 की नोट, ये साधारण बात नहीं रही। बी रिपोर्टेड, ये इस चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे, बट मोस्ट बी इंस्क्रिप्टेड, ज़्यादातर इसको क्या अपनी इंस्क्रिप्ट, अपनी जो राइटिंग है, दैट मीन्स एक तरीके से अपनी काल्पनिक तरीके से उसको लिखेंगे इनटू अ शो में, यानी अपने कल्पना के अनुसार उसको क्या लिखेंगे, विथ एन एंकर, जो एंकर की क्या होगी, एंकर की कल्पना होगी, तो एंकर की कल्पना के अनुसार उसको लिखा जाएगा इन अ मेटालिक फ्लैक्स स्पेस सूट, और यहाँ तक कि जो एंकर होगा एक तरीके स्पेस सूट पहन के आएगा या स्पेस सूट लेकर आ जाएगा, विंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास, या कोई एक जो मैग्नीफाइंग मतलब जो किसी चीज़ को साइज को इंक्रीज करके लेकर आए, या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास पहन के आएगा एट अ जेंट करेंसी नोट, कि जो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाए,
क्या कहना कि जो 2000 की वो इस तरीके से दिखाएं कि 2000 की नोट ना हो के 20,000 की नोट हो गई है। इस तरीके से उसको जायंट रूप में बहुत विशाल रूप में देने का प्रयास करेंगे। एंड कंट्रोर्जन, जो इसका कंट्रोर्जन है, दैट मीन्स जो इसको तोड़ मरोड़ के, कंट्रोर्जन तोड़ मरोड़ कर दिखाना, उसको रियलिटी न दिखाना, तोड़ मरोड़ कर उस चीज़ को दिखाना। तो जो न्यूज़ है उसको बहुत तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, दैट डोंट नेसेसरीली, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं वर्तमान में। क्या कहने मतलब कि जो न्यूज़ है उसे सिंपल दिखाना चाहिए था, उसकी इतनी ज़्यादा तोड़ने मरोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रेजेंट टाइम में क्या चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए फॉर द व्यूअर्स, दर्शकों को। लेकिन क्या कहने मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे व्यूअर्स को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो हम उसको इतना ज़्यादा जेंटली रूप से क्यों बढ़ा चढ़ा के क्या दिखाने की क्या ज़रूरत है। बट सर्टेनली प्रोड्यूस स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स दैट मीन्स जो तमाशा वो दिखा रहे होते हैं, पूरा तमाशा बना के रख देते हैं। स्पेक्टिकल तमाशा कर बनाना, यानी एक तरीके से शोबाजी कर देना, शोकेस जो करते हैं, दैट मीन्स क्या पूरा शोकेस जो कर रहे हैं। क्या कहना मतलब कि जो उनको न्यूज़ को इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं कि उसको तोड़ मरोड़ के दिखाएं, और क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, ना कि जो तमाशा देखना चाह रहे हैं, जो उसको तमाशा बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखना नहीं चाह रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं। बट हमारी जो मीडिया है उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के दिखाएगा और एक तरीके से तमाशा बना के दिखाती है। व्हाट फार्मर BBC चीफ जॉन बर्ट स्पोक, जो इन सब के बारे में जो BBC चीफ जॉन बर्ट स्पोक कहते हैं कि एज अ वीकनेस, जो हमारी टेलीविज़न की जो हमारी कमजोरी है, द बायस अगेंस्ट अंडरस्टैंडिंग, कि वो अपनी समझ के अनुसार बायस हो जाते हैं। बायस मतलब होता है पक्षपात कर देना, किसी एक पक्ष में चल जाना, उसे बायस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बायस, पक्षपात करना। दैट मीन्स किसी एक पक्ष की ओर वो चले जाते हैं, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ के अनुसार एक पक्ष की ओर वो झुक जाते हैं। तो यही हमारी क्या है, जो मीडिया की, टेलीविज़न की कमजोरी है, बिकॉज इट्स इनहेरेंट फॉर्मेट, जो ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही जो ब्रास्ट दैट मीन्स दिखाने का जो तरीका है, ये क्या है, एक तरीके से दिखाने का तरीका है, क्योंकि क्या है, गलत है, गलत तरीका है। सो रदर देन टेल, जो क्या वो दिखाने का प्रयास करते हैं बजाय कहने के। क्या कहने मतलब, क्योंकि जो इनका तरीका है, जो इनका तरीका, कौन सा तरीका, कि वो दिखाने का प्रयास करते हैं, सो रदर देन टेल, वो बताने की जगह दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। ये तरीका क्या है, गलत है। प्रिवेंट इट्स, इससे इनको बचाने की ज़रूरत है। फ्रॉम प्रॉपरली इस्टेब्लिशिंग कंटेक्स्ट और डीप डिविंग इनटू बैकग्राउंड, क्या दैट मीन्स जो उनको सही तरीके से इस्टेब्लिश करें, दैट मीन्स उनको इस्टेब्लिश करें, खड़ा करें, कंटेक्स्ट सही तरीके से उसमें उसकी जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करें, एंड डीप डिविंग इनटू बैकग्राउंड, और उसके जो पीछे दैट मीन्स वो चीज़ को शो करने से पहले उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा गहनता से उसका क्या, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें गहनता से, तभी जाके उसके बारे में कुछ और बेटर इन्फॉर्मेशन वो दिखा पाएंगे। हैज़ बीन एक्सिलरेटेड बाय टेलीविज़न, एक्सिलरेटेड दैट मीन्स जो एक तरीके से क्या कहें, खराब करके या डिस्ट्रॉय करके, एक्सिलरेटेड दैट मीन्स पूरी तरीके से खराब करके, तोड़ मरोड़ के, फिर से इसे कहते हैं एक्सिलरेटेड, जो खराब करके कर दिया जाता है बाय टेलीविज़न। क्या कहना, दैट मीन्स जो उसको बैकग्राउंड में हमें और ज़्यादा उसकी गहनता की मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए, ना कि उस इंफॉर्मेशन को टेलीविज़न के द्वारा ख़राब करके, एंड स्मगलिंग फैक्ट्स, और जो उसके फैक्ट्स हैं उनको बिल्कुल धुंधला करके देना चाहिए, एंड फैंटेसी इनटू वन मेसी। देखो फैंटेसी, फैंटेसी वन मेसी, मेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि उस चीज़ को जो हम इंफॉर्मेशन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या हो, हमारी क्लियर हो, ज़्यादा उसमें कोई भी हम एडिशनल चीज़ों को ना इंक्लूड करें। तो जो हमारी क्या है फैक्ट्स हैं उन सबको हमें सिंपल वे पे दिखाकर उन सबको ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे ऐसा दिखाना चाहिए। इट इज़ यह है एज बर्थेस सेड, इसमें जो बर्थेस कहते हैं अब WWE की जो WWE है वो एक्सपेक्टेकल्स ऑफ एक्सेस, दैट मीन्स क्या है, एक्सपेक्टेकल्स दैट मीन्स तमाशे की ये क्या है, बहुलता है, एक्सेस
दैट मीन जो तमाशा जो WWE में दिखाया जाता है कि तमाशे क्या है, अधिकता है। इट इज़ नो कोइंसिडेंस, इसमें कोई भी कोइंसिडेंस चमत्कार या ऐसा नहीं लग रहा है कोइंसिडेंस या हम बात करें चमत्कार, दैट द टू मोस्ट विजुअल, कि जो हमारे सबसे ज़्यादा जो इस समय फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, जो हमारे फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, किसमें फॉर्मेट, जो हमारे टेलीविज़न में दिखने वाले फॉर्मेट्स हैं, इंडियन टेलीविज़न, वर्तमान में जो हमारे इंडियन टेलीविजन्स हैं आर रियलिटी में जो रियलिटी टीवी एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स। क्या कहने मतलब, इट हैज़ नो कोइंसिडेंस, इसमें कोई भी चमत्कार या कोई भी ऐसा चमत्कार होने की ज़रूरत नहीं है। दैट या सॉरी कोइंसिडेंट आश्चर्यचकित कर लेते हैं, चमत्कार की जगह आश्चर्यचकित। इट इज़ नो कोइंसिडेंस, इसमें कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो या आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। दैट द टू विजुअल फॉर्मेट, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो दिखने वाले दो फॉर्मेट्स हैं ऑन इंडियन टेलीविज़न, भारतीय टेलीविज़न में टुडे वर्तमान समय, और रियलिटी टीवी एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स, जो न्यूज़ प्रोग्राम होते हैं जो रियलिटी टीवी के शोज होते हैं उसमें बोथ ऑफ व्हिच टिटिलेट, जो दोनों उनमें से टिटिलेट का मतलब होता है कि जो उत्तेजित करते हैं, टिटिलेट उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं। क्या कहने वाला, इसमें कोई भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं। दैट मीन जो हमारे वर्तमान में जो हमारे टीवी जो भारतीय टीवी दिखा रहे हैं, टीवी प्रोग्राम और न्यूज़ प्रोग्राम्स, उस पे दैट मीन जो क्लेम उत्तेजित कर रहे हैं बाई क्लेमिंग, इस चीज़ का दावा करके, टू बी रिंग साइड, दैट मीन जो रिंग साइड बोला जाता है जहाँ पे लोग सर्कस में जिस जगह प्ले एक्ट कर रहे होते हैं तो उसी को रिंग साइड, कि जो रिंग साइड करके जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं रियल लाइफ, इस रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में जो चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बट आर लेकिन इनफैक्ट इसकी जगह जो इसके सत्य यही है कि यह एग्रेसिव शोबिज है। दैट मीन्स ये क्या है, एग्रेसिव उत्तेजित करने वाला शो है। दैट मीन्स जो ये शो दिखाया जा रहा है एक तरीके से क्या है, इसका सत्य यही है कि ये पूरा क्या है, एक तरीके से उत्तेजित करने वाले, लोगों को भड़काने वाले होते हैं बाई मिमिकिंग रियलिटी, जो रियलिटी की क्या है केवल एक तरीके से नकल कर रहे हैं। टीवी और न्यूज़ शोज की और रियलिटी की नकल करें, बट रियलिटी है नहीं, सत्य नहीं है। एंड सोच चैलेंज, जो ये चीज़ चैलेंज कर रहे हैं द क्रेडिबिलिटी ऑफ व्यूअर्स, जो दर्शक हैं उनकी जो भावनाओं के चुनौती दे रहे हैं। एंड इम्प्लीकेट, और उसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स अप्लाई करने का या लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। दे मीन मेक बिलीव, कि वह उन पे बिलीव करें, भरोसा दिखाएं, और इम्प्लीकेट दैट मीन्स उनकी जो चीज़ दिखा रहे हैं उसमें वो फंसें। दस सक्सीडिंग इज न्यूट्रलाइजिंग ऑल कंटेंट, जिससे वह पूरा जो कंटेंट है एक तरीके से निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या कहना मतलब कि जो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे टीवी हैं और न्यूज़ के शोज़ हैं, वो इस चीज़ के जो रियलिटी है उस चीज़ को ऐसा दिखाने का, दैट मीन्स एक उत्तेजित करने वाले पूरे शो हैं, और वो केवल रियलिटी की सच्चाई की केवल नकल हैं। वो अपने दर्शकों को इस चीज़ में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उन पे विश्वास करें। एंड सक्सीडिंग इज न्यूट्रलाइजिंग ऑल कंटेंट, जिससे वो उनका जो पूरा कंटेंट है एक तरीके से क्या पूरा निष्क्रिय हो जाता है। और गाइस आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। देख लेते हैं कुछ जो आज के वर्ड्स हैं, जो टफ वर्ड्स हम के बीच में नहीं मीनिंग लिख रहे हो तो उनके सारे मीनिंग यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए पहले क्रूडेलिटी, दैट मीन्स विश्वासशीलता या सहज, द टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू, दैट मीन जो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास कर ले कि ये सत्य है। बफेट मतलब होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड, दैट मीन जो अप्लीकेट ऑफ डिफिकल्टीज अप्लीकेट समवन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, दैट मीन्स किसी एक जगह खड़े रहने पे किसी को कोई परेशानी हो उसे बफेट कहते हैं। प्रिम मतलब होता है रूप बनाना या फीलिंग और शोइंग डिसअप्रूवल ऑफ एनीथिंग रिगार्डेड एज इम्प्रॉपर, दैट मीन्स किसी के बारे में हम जो दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं या जो भी रूप बना के उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट दैट मीन्स स्पॉइल कर, खराब कर देना, क्या डिमिनिश और डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ, दैट मीन्स उसको स्पॉइल कर देता है। अब ये एक्सप्लॉइट है, ये आपका V2 एंड V3 होता है, वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, V1 होता है स्पॉइल। गेल होता है तूफान, ए वेरी स्ट्रांग विंड जिसे हम कहें। असेस्ड दैट मीन्स किसी का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। ऑब्वियस डायरेक्टली या जो
डायरेक्ट जिसको समझा जा सके। थ्रिल उत्तेजित करना या रोमांचित कर देता है, जो ए सडन फीलिंग एक्साइटमेंट जो होता है। द थ्रिल ऑफ द चेज, दैट मीन्स किसी ये दो थ्रिल से बनने वाले प्रोवर्ब्स होते हैं, इनको भी जरूर ध्यान पढ़ लीजिएगा। थ्रिल ऑफ द चेज एंड थ्रिल्स एंड स्पिल्स, ये दो इसकी प्रोवर्ब्स बनती हैं इससे। तो क्या थ्रिल ऑफ चेज, प्लेजर्स एंड एक्साइटमेंट, दैट मीन्स कोई शांति के साथ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। समथिंग ऑफ डिजायर, दैट मीन्स क्या जो वह चाह रहा है, देखो ड्राइव्ड फ्रॉम सीकिंग समथिंग डिजायर, दैट मीन्स जो वो चाह रहा है जब उसको मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो उससे उत्तेजित हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, थ्रिल ऑफ द चेज। एंड थ्रिल्स एंड स्पिल्स, थ्रिल्स एंड स्पिल्स एक्साइटमेंट स्पेशली व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम डेंजरस स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जो खतरे से रिलेटेड जो खेल खेल रहे होते हैं और एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, उससे जो एक्साइटमेंट उत्तेजित होते हैं उसे थ्रिल्स एंड स्पिल्स कहते हैं। इंसेप्शन, दैट मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत करना, या इस्टेब्लिशमेंट या स्टार्टिंग पॉइंट, उसे इंसेप्शन कहते हैं। स्ट्रेंज, दैट मीन्स नॉट प्रीवियसली विजिटेड, दैट मीन्स जो इसके पहले नहीं किसी ने दिखाया या किसी ने देखा हो या किसी देखा अनोखा। स्ट्रेंज टू से, स्ट्रेंज टू से ये फिर से क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब है। इट सरप्राइजिंग और अनयूजुअल, दैट जो एक तरीके से क्या आश्चर्यचकित तरीके से हो। वोल्ट अ मूवमेंट परफॉर्म, दैट मीन्स एक तरीके जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो घूम घूम कर किसी चीज़ की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। आर्टिफाइस, चालाकी से। क्लेवर और क्यूनिंग डिवाइसेस, दैट मीन्स जो चालाकी से लोगों को उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। स्क्रिमिश, जो छोटी मोटी बहस होना, झड़प होना। शार्ट आर्गूमेंट और अनप्रीमिडिएटेड फाइट, अनप्रीमिडेटिक फाइटिंग। एंड प्रीटेंड, प्रीटेंड मतलब झूठा अधिकार किसी को दिखलाना। बिहेव सो एज टू मेक इट अपीयर्स दैट समथिंग इज केस व्हेन इन फैक्ट इज नॉट, दैट मीन्स किसी चीज़ को ऐसा देना कि वो बिल्कुल सत्य है जो कि रियलिटी में वो चीज़ नहीं होता। वेड, वेड मतलब होता है वॉक थ्रू समथिंग फील्ड विथ वाटर, दैट मीन्स पानी के साथ कहीं मूव करना, उसे वेड कहते हैं। एलॉफ्ट, किसी को अपने कंधों में उठा लेना या हवा में उठा कर मूव कराना, उसे एलॉफ्ट कहते हैं। जैसे इसमें क्या था, जो जब बाढ़ वाले एरिया में किसी जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको कोई व्यक्ति कंधे में उठाकर पानी के साथ चलाते हुए दिखा रहा होता है। एस्मल्ज, एस्मल्ज होता है दैट मीन्स जब हम किसी चीज़ की पेंटिंग या कलाकारी करें या किसी चीज़ को ब्लर कर दें, तो अ ब्लर और एस्मर्ड मार्क ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, जब किसी सरफेस में कुछ चीज़ हम मार्क कर देते हैं या कुछ धुंधला करने के लिए उसे स्मल्ज कहते हैं। एंड ब्लड, ब्लड मतलब धुंधलापन करना, किसी को धुंधला कर देना जिससे वो इजली दैट मीन्स दिखे ना या लोगों को समझ में ना आए। स्पॉन्ड, दैट मीन्स किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या पैदा करना। प्रोड्यूस और जनरेट ए लार्ज नंबर ऑफ। एंड इलोबरेट, इलोबरेट मतलब किसी को एक्सप्लेन कर, डिटेल में एक्सप्लेन करना। इन्वॉल्विंग मैनी केयरफुली अरेंज पार्ट्स और डिटेल्स। एक्सपेक्टेकल्स, विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, जो दैट मीन्स जो हम देख सकते हैं और दूसरे के परफॉर्मेंस को या जो डिस्प्ले किया जा रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गोर, दैट मीन्स ब्लड दैट हैज़ बीन सेड, गोर दैट क्या जो ब्लड होता है जो काफ़ी क्या सेड हो, जो बहुत गाढ़ा हो, सेड मतलब बह रहा हो। ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब होता है जो अरेंज किया जा रहा हो या स्कोर किया जा रहा हो, दैट मीन्स क्या जिससे हम ऑर्केस्ट्रल तरीके से क्या पूरा परफॉर्मेंस दे सकें। एंड मास्क्यूरेट, दैट मीन्स जो मुखौटा हम धारण कर लेते हैं, तो मास्क्यूरेट प्रिटेंड टू बी समवन वन इज नॉट, दैट मीन्स जो वो है वो नहीं, उसकी रियलिटी को छिपा के दैट मीन्स उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना, मुखौटा धारण कर लेना। बायस, किसी के साथ पक्षपात करना। इनहेरेंट, सहज हो, एक्साइटिंग इन समथिंग एज परमानेंट, दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग हो, जो हमेशा एग्जिस्ट करे, उसे क्या सहज बोलते हैं। एक्सेसरेट, एक्सेसरेट दैट मीन्स क्या जो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है या खराब करके उसको दिखाना। मेसी, अव्यवस्थित ढंग से या गंदा कर देना। इन्फोटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट मतलब होता है जो ब्रॉडकास्ट मटेरियल होता है जो दैट मीन्स प्रदर्शित किया जाता है टीवी में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, उससे क्या इन्फोटेनमेंट कहते हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, दैट मीन्स जो तमाशा किया जा रहा है। टिटिलिएट, दैट मीन्स किसी को हंसाना या इंटरटेनमेंट करने का जो प्रयास से
करना, उसे टिटिलेट कहते हैं। एंड इम्प्लीकेट दैट मीन्स किसी को अपने जो बातों में फंसा लेना, ये जो हम दिखा रहे हैं। सो समवन टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, यहाँ पे क्राइम दैट मीन्स जो भी हम चीज़ दिखा रहे हैं उसमें लोगों को अपनी बातों के अकॉर्डिंग फंसा लेना, मना लेना। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। एंड गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सकें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.